स्क्वायर फुट के रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन में कितना मटेरियल लगेगा, यानी यदि 30 बाई 50 का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें कितना मकान बनाने में कितना मटेरियल लगने वाला है। सिंगल स्टोरी मकान बना रहे हैं तो एक क्लिक में हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपको सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक्स, रीइंफोर्समेंट, इन सब का अप्रॉक्सीमेट थंब रूल बेसिस पे मटेरियल कैलकुलेशन यदि करना है और सिंगल क्लिक में ऑटोमेटिकली करना है बिना किसी डिटेल कैलकुलेशन के, तो आप कैसे कर सकते हैं। इसको देखने के लिए देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर एनी एरिया, मतलब चाहे ये 1500 स्क्वायर फुट हो या और कोई भी एरिया हो, उसमें हमें कितना मटेरियल लगने वाला है थंब रूल बेसिस पे वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें इनपुट सिर्फ एरिया देना है और कुछ भी हमारे पास इनपुट नहीं है, सिर्फ ये हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल सिंगल स्टोरी हाउस का हमें मटेरियल कैलकुलेट करना है एस्टिमेशन पर्पस के लिए। तो थंब रूल बेसिस पे सिंगल क्लिक में ये रिजल्ट आने वाला है और फ्री डाउनलोड आपको एक्सेल शीट मिलने वाली है इसकी, जिसके अंदर बहुत कुछ मेहनत छिपी हुई है, बहुत कुछ इसके अंदर है। तो CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकादमी में आपका स्वागत है। अब हम एक्सेल शीट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। इनपुट हमें सिर्फ जो है एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन देना है कि ये 1500 स्क्वायर फीट है, तो इसका ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा कि कितना इसका स्क्वायर मीटर है। 139.353 इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया। आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलेगा सीमेंट इन बैग्स, सैंड इन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फुट में भी मिलेगा और केजी में मिलेगा, जिसमें आपको ज़रूरत है वो आप ले लीजिए। इसी तरह से एग्रीगेट आपको क्यूबिक मीटर में मिलेगा, क्यूबिक फुट में मिलेगा और केजी में मिलेगा। ब्रिक्स मिलेगा इन नंबर्स कि कितने क्यूबिक मीटर है और कितने नंबर्स हैं, और स्टील रिइंफोर्समेंट मिलेगा आपको केजी में। ये सारा आउटपुट आपको जैसे ही आप ये एंटर करेंगे आपको मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये सारे आउटपुट मिलने वाले हैं। डिटेल कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे किया गया है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी हम पहले क्या करेंगे, 1 स्क्वायर मीटर हाउस कंस्ट्रक्शन में कितना मटेरियल लगेगा वो निकाल लेंगे। फिर प्रोग्राम को कहेंगे कि जो ये एरिया दिया है जितने स्क्वायर मीटर, उसमें मल्टीप्लाई करके हमें ये आउटपुट दे दे। तो ये सारा काम प्रोग्राम को अपने आप करना है, ऑटोमेटिकली करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन देना है और ये सारे के सारे वैल्यूज अपने आप ये प्रोग्राम लेके करता रहे। ये अप्रॉक्सीमेट फैक्टर्स हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अप्रॉक्सीमेट फैक्टर्स इससे अलग हैं तो आप इसमें वैल्यू अपनी एंटर कर सकते हैं एक्सेल शीट में और ये प्रोग्राम अपने आप आपको आउटपुट चेंज हो जाएगा। जैसे कंक्रीट निकालते हैं तो कंक्रीट हमने M20 ग्रेड का पकड़ा है और अप्रॉक्सीमेट फैक्टर इसका लिया है 0.3 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया, यानी 1 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन में 0.3 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट लगने वाला है, फाउंडेशन से लेके छत तक। सीमेंट इन बैग्स ये निकल के आ गए, सैंड कितना लगेगा इस 0.3 में ये निकल के आ गया और कोर्स एग्रीगेट भी 0.3 के लिए निकल के आ गया। स्टील रिइंफोर्समेंट हमने 30 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है, तो ये रिइंफोर्समेंट 30 kg हो गया। PCC 148 का लिया है 0.05 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया, तो इसका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकल के आ गया। इसी तरह से ब्रिक वर्क हमने पकड़ा है 1:6 के मोर्टार में 0.8 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया, तो इसका भी सीमेंट और सैंड निकल के आ गया। और प्लास्टर हमने पकड़ा है 1:6 के रेशियो में 3.5 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया, तो इसका भी सीमेंट और सैंड निकल के आ गया। सबका टोटल किया तो इतने बैग सीमेंट, इतने CFT सैंड, इतने CFT आपको लगेगा एग्रीगेट और इतने केजी रीइंफोर्समेंट, और ये सारी चीज़ें आपको ऊपर जाके एरिया से मल्टीप्लाई होके आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। ये तो हुआ फाइनल रिजल्ट। अब ये फैक्टर्स कैसे आए हैं इसको यदि आप जानना चाहते हैं
तो हमने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश किए हुए हैं कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए, चाहे वो M15 का हो या M20 का हो, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। ये M15 और M20 दोनों के मिक्स के लिए हमने निकाला हुआ है केजी में। इसी तरह से CFT में भी निकाला हुआ है M15 और M20 के लिए। चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें और ज़रूरत पड़ेगी उस कैलकुलेशन को करने के लिए कि सीमेंट और सैंड आपको 1 क्यूबिक मीटर 230 mm ब्रिक वाल में कितना लगेगा। तो ये भी हमने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है कि 1:3 का यदि आप मिक्स में जुड़ाई करते हो 230 mm ब्रिक वाल की, तो आपको सीमेंट कितना लगने वाला है और सैंड कितनी लगने वाली है। इसी तरह से 1:4 के लिए, 1:5 के लिए, 1:6 के लिए, सारे के सारे उस अलग वीडियो में ये कैलकुलेशन मिल जाएंगे, वहाँ से हमने ये लिया हुआ है। इसी तरह से हमें कंक्रीट जो है अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट के लिए 1:4, 1:1.5:3, 1:2, 1:3:6, 1:4:8 सबके लिए हमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कैलकुलेट किया हुआ है अलग वीडियो में। उसकी ये समरी यहाँ पे है, उसको आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। इसी तरह से हमें इस कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ी कि प्लास्टर में कितना सीमेंट और कितना सैंड लगेगा उसको निकालने की, तो उसका भी अलग से वीडियो है। उसमें 1:2 में कितना लग रहा, 1:3 में कितना लग रहा, 1:4, 1:5, 1:2, यानी आप कोई भी मिक्स डाल दीजिए उस एक्सेल फाइल में, कोई भी थिकनेस आप प्लास्टर डाल दीजिए और आपको इमीडिएटली सीमेंट, सैंड हर एक यूनिट में एक क्लिक पे मिलने वाला है। तो वो दूसरे वाले वीडियोस भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था हमारा 1500 स्क्वायर फुट के हाउस में कितना मटेरियल लगने वाला है उसके बारे में डिस्कशन। आशा है आपको ये हेल्पफुल रहेगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।